अरे भौजी, राधिका दीदी सबसे बढ़िया मेहंदी लगाती हैं। हम तो सालों से यहीं आते हैं। हाँ दीदी, गांव में दूसरी कोई भरोसे लायक है ही नहीं। राधिका दीदी गांव का सबसे पुराना ब्यूटी पार्लर चलाती थीं। सालों पुराने सामान, वही कुर्सी, वही फैन, वही स्टाइल। लेकिन गांव वालों को सब पसंद था, क्योंकि राधिका मुश्किल वक्त में सबकी मदद करती थी। राधिका बस अपनी हंसती मुस्कुराती आवाज में बोलती जाती थी, अरे कमला, बैठ जा, हेयर वॉश कर दूंगी अभी। थोड़ा समय लगेगा, मशीन कुछ नहीं है हमारे पास, पर काम अच्छे से होगा। इसी गांव में उसी दिन एक जीप रुकती है। उससे उतरती है अवनी, शहर से आई पढ़ी लिखी लड़की। उसकी आंखों में प्लान था। बस यही जगह ठीक है, यहाँ नया सैलून खुलेगा। कुछ ही दिनों में अवनी के नए सैलून का काम शुरू हो जाता है। तभी मोनिका आती है, जो राधिका के पार्लर में काम करती है। अरे, तुम तो अवनी हो ना, जो पढ़ाई के लिए शहर गई थी? तुम कब आई और यहाँ पर क्या बनवा रही हो? जी, मैं अवनी ही हूँ, और यहाँ पर मैं एक शानदार और एडवांस टेक्नोलॉजी वाला सैलून बनवा रही हूँ। अच्छा, लेकिन गांव की सभी औरतें तो सिर्फ राधिका दीदी के पार्लर में जाती हैं। हाँ, अभी तक आती होगी। देखना, जब मैं नए स्टाइल से सबका मेकअप करूंगी, देखना सब लोग मेरे पास ही आएंगे। और तुम तो वही काम करती हो ना? हाँ, राधिका दीदी के पार्लर में मैं काम करती तो हूँ, लेकिन कुछ नहीं, छोड़ो। अरे, क्या हुआ? रुक क्यों गई? राधिका दीदी अच्छी नहीं है क्या? अरे नहीं, राधिका दीदी तो बहुत अच्छी हैं। वो तो सभी गांव वालों की बहुत मदद करती हैं, और इसीलिए सब गांव की औरतें उनके पास जाती हैं। कुछ देर अवनी और मोनिका के बीच बात होने के बाद मोनिका वहां से चली गई, और अवनी कुछ सोच में पड़ गई। कुछ ही महीनों में अवनी का सैलून बिल्कुल नया और नई टेक्नोलॉजी की सुविधाओं से बना हुआ अवनी ग्लैम स्टूडियो बनकर रेडी हो गया, और उसकी ओपनिंग में आसपास के लोग आए और अवनी को बधाई दी। अगले ही दिन राधिका अवनी के सैलून आती है और उससे बधाई देती है। अरे राधिका दीदी, आप कल मेरे सैलून की ओपनिंग में क्यों नहीं आई थीं? अरे, मैं आना तो चाहती थी, लेकिन क्या करती। कल ही दूसरे गांव में एक लड़की की शादी थी, तो उसे का ब्राइडल मेकअप करना था। उसी में इतना बिजी रही कि आने में देर हो गई। तब तक तो ओपनिंग सेरेमनी खत्म हो चुकी थी। आज आई हूँ तुम्हें बधाई देने। बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारे लिए। कुछ भी चाहिए हो तो बेझिझक बता देना। तुम यहाँ पे नई हो ना, तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो मेरे पास आ जाना। लेकिन वैसे तो तुमने शहर से पढ़ाई की है, तुम्हें क्या ही मेरी ज़रूरत। ठीक है दीदी, चाहिए तो वैसे कुछ नहीं। अगर कुछ मदद की ज़रूरत होगी तो मैं बता दूंगी। और बताइए, आपके पार्लर का सब ठीक चल रहा है? अपने पार्लर का लाइसेंस किससे बनवाया था और कब बनवाया था? अरे, मैंने तो लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं बनाया। मैंने तो ऐसे ही बस कुछ सामान खरीदकर पार्लर का काम शुरू कर दिया था। पहले तो मैं अपने घर से पार्लर का काम करती थी। फिर मैंने थोड़े से पैसे जोड़कर थोड़ी सी ज़मीन खरीदी और शर्ट डालकर छोटा सा पार्लर तैयार कर लिया, और इसको अपनी छोटी सी जिंदगी बना लिया। अरे क्या, अपने अभी तक लाइसेंस नहीं बनवाया और ऐसे ही काम कर रहे हो? और कभी किसी ने आकर चेकिंग भी नहीं की? शहर में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई भी दुकान या बिजनेस खोलने से पहले उसका लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर पुलिस को पता चल जाए तो वो आकर दुकान बंद करके जा सकते हैं। अरे, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता, और ना ही किसी ने मुझे बताया। किसी पुलिस वाले ने भी मुझे आकर कुछ नहीं पूछा। कोई बात नहीं, मैं किसी से पता करके लाइसेंस वगैरह बनवाती हूँ। ऐसा कहकर राधिका वहां से चली गई और कुछ सोच में पड़ गई, और मन ही मन में अवनी भी राधिका और अपने सैलून के बारे में सोच रही थी। वो चाहती थी किसी न किसी तरीके से उसके पास कस्टमर आने लग जाए। कुछ दिन बीत गए। अवनी के सैलून में सिर्फ कुछ ही कस्टमर आ रहे थे, जिससे अवनी के सैलून का गुजारा नहीं हो पा रहा था। अवनी ने सैलून खोलने के लिए पैसे उधार लिए थे। अवनी को उधार चुकाने की चिंता हो रही थी। अगले ही दिन राधिका के पार्लर में पुलिस आ गई और वो उससे लाइसेंस के बारे में पूछने लगी। हमें खबर मिली है कि तुम्हारे पास इस पार्लर का कोई लाइसेंस नहीं है और तुम सालों से बिना किसी परमिट के ये पार्लर चला रही हो। देखिए, ये सच है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन मैंने लाइसेंस के लिए फॉर्म फिल कर दिया है कल ही। कुछ दिनों में बनकर आ जाएगा। सभी पकड़े जाने पर यही कहते हैं, लेकिन अब तो तुम्हारा ये पार्लर बंद होकर रहेगा। जब तक तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं आता तब तक ये पार्लर बंद रहेगा। मेरी बात का यकीन मानिए,
मुझे सिर्फ कुछ दिनों का टाइम दे दीजिए। ये पार्लर ही है जिससे मेरा घर चलता है, इसे बंद मत कीजिए, मैं आपसे सिर्फ विनती करती हूँ। पुलिस राधिका की एक नहीं सुनती। वो राधिका का पार्लर बंद करके ताला लगा देते हैं और चले जाते हैं। राधिका बहुत दुखी और घबराई हुई गांव के सरपंच के पास मदद मांगने जाती है। वो सरपंच के पास जाकर सारी बात बताने लगती है। सरपंच जी, मैं तो बर्बाद हो गई आज। पुलिस ने आकर मेरा पार्लर बंद कर दिया। कहने लगी मेरे पास लाइसेंस नहीं है, इसीलिए पार्लर बंद करके ही जाएंगे। मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं क्या करूं? घर कैसे चलेगा? मैंने तो लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी बंद कर आने में कुछ दिन लग जाएंगे। मुझे लगता है ये सब अवनी ने किया है, क्योंकि इस बारे में सिर्फ अवनी से ही बात हुई थी मेरी, और उसने ही खुद से इस बारे में मुझसे पूछा। क्या? ये कैसे हुआ? तुम्हें पक्का पता है कि अवनी ने ही शिकायत की है? अगर ऐसा है तो उससे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर सरपंच और राधिका अवनी के सैलून की तरफ जाते हैं। उतनी देर में राधिका के भाई, चाचा और ताया को पता चल जाता है। वो इस सब का जिम्मेदार अवनी को ही मानते हैं। वो अवनी के सैलून में जाकर तोड़फोड़ कर देते हैं। उतने में अवनी अपने सैलून की तरफ भागी भागी आती है और कहती है, ये तुम सब लोग क्या कर रहे हो? अच्छा, जो तुमने किया वो सही था क्या? तुम्हें अभी गांव में आए चंद दिन ही हुए हैं और तुमने हमारी भोली भाली राधिका का पार्लर बंद करवा दिया ताकि तुम्हारा सैलून चले। सिर्फ तुम्हें ही पता था कि उसके पास लाइसेंस नहीं है और तुमने इस बात का फायदा उठाया ताकि तुम्हारा सैलून ही चल सके। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये बात सच है कि मुझे पता था ये सब, लेकिन सिर्फ मुझे ही नहीं पता था इस बात के बारे में। उस दिन जब हम बात कर रहे थे तो कविता सैलून के बाहर खड़ी होकर हमारी बात सुन रही थी। मैंने उसको खिड़की से सुनते हुए देखा था। तब मुझे कुछ अजीब लगा था, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने राधिका दीदी के पार्लर को बंद नहीं करवाया। मैं तो अपने सैलून को चलाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन ऐसे राधिका दीदी का पार्लर बंद करके नहीं, बल्कि ऑफर लगाकर, ताकि गांव की औरतों को मेरा काम देखने का मौका मिले और मेरे पर विश्वास हो जाए। मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकती। कहीं न कहीं सबको पता चल गया था कि ये कविता का ही काम है, क्योंकि वो पहले अपना पार्लर खोलना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। राधिका को भी समझ आ गया था, क्योंकि उसको कविता की नीयत पे शक तो था, लेकिन फिर भी उसने कविता को अपने काम पर रखा था। राधिका के परिवार ने बताया कि उसी ने ही हमें भी अवनी के खिलाफ आकर भड़काया है, इसलिए हमने अवनी के सैलून की तोड़फोड़ की। उतनी ही देर में कविता इस सब तमाशे का मजा लेने के लिए आ गई। उसने एक तीर से दो निशाने लगाने की सोची। सरपंच से डरकर उसने सारी बात बता दी और घबराकर वहां से चली गई। कविता ही कसूरवार है। सबने अवनी से माफी मांगी और फिर राधिका ने कहा कि ये सब की भरपाई मैं कर दूंगी। अवनी ने कहा, ये आपकी गलती नहीं है। तो सरपंच ने सलाह दी कि तुम दोनों अगर मिलकर काम करोगी तो ज्यादा मुनाफा कर सकोगी, क्योंकि राधिका के पास कस्टमर्स और एक्सपीरियंस है और अवनी के पास हाई टेक्नोलॉजी की मशीन्स। इस बात पर दोनों मान गई और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ काम करने लग गईं। और मज़ेदार कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें भावना की भावनाएं।